राजस्थान की सियासत में पिछले एक महीने से जारी ड्रामा अब खत्म हो गया है। बगावती रुख दिखाने वाले सचिन पायलट मान गए हैं। सचिन पायलट का कहना है कि पार्टी के हित में मुद्दों को उठाना जरूरी था, पद की लालसा नहीं थी, सम्मान की लड़ाई थी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, कोई भी विधायक उनका साथ छोड़कर नहीं गया है। गहलोत ने यह भी कहा कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो सभी विवादों को सुलझाएगी। गहलोत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश फेल हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, और क्या ताजा अपडेट है? ये बात तो ठीक है कि खबर आ गई है कि सचिन पायलट मान गए हैं, उनकी घर वापसी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ एक कमेटी बनाई गई है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 3 सदस्यीय एक कमेटी है जो इस बात को देखेगी, समझेगी कि जो विधायक नाराज हुए थे जिन मुद्दों के आधार पर, क्या वो मुद्दे वैलिड हैं, क्या वो मुद्दे मतलब ठीक हैं, सही हैं। ये बनाने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि अगर कमेटी इस बात की जांच करेगी तो कहीं ना कहीं सीधा टकराव अशोक गहलोत से होगा। तो इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, कमेटी की सबसे बड़ी बात तो अभी यह है कि कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कमेटी में कौन से चेहरे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के वो चेहरे इस कमेटी में होंगे जो किसी भी गुट से ताल्लुक नहीं रखते हो। संभव है प्रियंका गांधी भी इस कमेटी में हो सकती हैं। केसी वेणुगोपाल जैसा चेहरा जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव का है वो इस कमेटी में हो सकता है। और कोशिश इस बात की होगी कि जो ग्रीवेंसेस सचिन पायलट कैंप ने रखी हैं उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। क्या सरकार के कामकाज करने का तरीका था जिसको लेकर के सचिन पायलट और उनके साथियों का ऐतराज था, और क्या उनके सम्मान की बात थी जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी का सम्मान बना रहना चाहिए। बहरहाल सचिन पायलट जयपुर लौट रहे हैं और रास्ते में कई जगह उनका स्वागत होगा। कांग्रेस नेताओं में जिज्ञासा ये बात की है, यह जानने की कि आखिर किस बात को लेकर सचिन पायलट का स्वागत किया जा रहा है। कई कार्यकर्ता ये कह रहे हैं वो पार्टी में ही थे, जब वो पार्टी से बाहर ही नहीं गए तो फिर कोई किसी को ऑब्जेक्शन की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच कांग्रेस के ज़्यादातर नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की थी और उनकी साजिश नाकाम हो गई है, और इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी को एक्सपोज होने की बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। बहरहाल सेंसेक्स से भी ज़्यादा संवेदनशील तरीके से वोलेटाइल रही राजस्थान की राजनीति में अब सरकार को जो लाल निशान के ऊपर दिख रही थी, कुछ लोग दावा कर रहे थे कि सरकार लाल निशान पर है, वो अब हरे निशान की तरफ दिख रही है। 14 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उससे पहले कांग्रेस में ऑल इज वेल होता हुआ दिख रहा है। और यह पार्टी के लिए बड़ी बात है कि पार्टी अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं खराब नहीं करना चाहती थी। सचिन पायलट को पार्टी भविष्य का इन्वेस्टमेंट मानते हुए देख रही है, और यही कारण है कि पायलट की लैंडिंग अब राजस्थान में फिर से हो रही है। जी तो पायलट की लैंडिंग राजस्थान में हो रही है, ये बात ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि मोहन शर्मा जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए।